रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर रोज और भीषण होती जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब सबसे ज्यादा उम्मीद अमेरिका से है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने फिर रूस को आंख दिखाते हुए यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने की मांग की और रूस के हमले की तुलना तीसरे विश्व युद्ध से कर दी। दूसरी तरफ आज कीव में भयंकर युद्ध जारी है। जंग के मैदान का पूरा हाल देखिए इस खास रिपोर्ट में। कीव में आई कयामत, आसमान से बरसी आफत। बहुत तेज बमबारी आज रात कीव पर भारी। रूस की एयर स्ट्राइक, यूक्रेन में बर्बादी और तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में अब तक तबाही दूसरे शहरों में हो रही थी, लेकिन अब पुतिन के टारगेट पर कीव है। जेलेंस्की हर दर पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, नेटो में कभी ना शामिल होने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और कीव पर पुतिन की सेना दिन भर से आग बरसा रही है। आपको दिन भर की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद में जोरदार भाषण दिया, दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाई, अमेरिका से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। मैं इस सपोर्ट के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभारी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस दूसरे विश्व युद्ध की तरह हमले कर रहा है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इस जंग में यूक्रेन पीछे भी हटने वाला नहीं है। रूस ने हमारे अधिकारों पर हमला किया है। मैं अमेरिका से अपील करता हूं कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। इस अंधकार के समय में आप हमारी मदद करें। यूक्रेन की कैपिटल कीव, खार्किव, लीव, चकारसी, निप्रो ओब्लास्ट में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। कीव में पुतिन की सेना ने दिन भर मिसाइल अटैक किए हैं। कीव पर क्रूज मिसाइल से हमले का ये सबसे खतरनाक वीडियो देखिए। अटैक के बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। एक तो नहीं बल्कि कीव में आज बैक टू बैक हमले हुए। मिसाइल अटैक की इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। खिड़की से एक शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। कीव में आज की सुबह घरों में अलार्म नहीं बल्कि पूरी रात से हमले के सायरन सुनाई दिए और सुबह की शुरुआत खतरनाक धमाके की आवाज के साथ हुई। कीव में रिहायशी इलाकों के बीच ये धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। धमाकों के बाद कीव में तबाही के मंजर को देखिए। बिल्डिंगों में आग लग गई। आग को बुझाने और लोगों को निकालने के लिए फायर फाइटर्स ने पूरी ताकत झोंकी। आशियाने खाक होने के बाद फुटपाथ पर बैठकर लोग रोते हुए नजर आए। कीव में रूस की सेना ने आज किस तरह कोहराम मचाया, ये जानने के लिए इस तस्वीर को भी देखिए। कार से जा रहे इस निहत्थे शख्स को भी रूसी सेना ने नहीं छोड़ा। जान बचाने के लिए शख्स ने अपने हाथ भी ऊपर किए, लेकिन पुतिन की आर्मी ने इसे मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूसी हमले में फॉक्स न्यूज के कैमरामैन की भी मौत हो गई। कीव के बाद अब मारियुपोल की तस्वीर को देखिए। यहां भी रूसी हमले में एक सिविलियन की मौत हो गई। रूसी टैंक के हमले में शख्स के परखच्चे उड़ गए। मौत का यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। पिछले 20 दिन से जारी हमलों में खार्किव पूरी तरह खाक हो चुका है, लेकिन रूस अभी भी खार्किव पर बमबारी कर रहा है। देर रात खार्किव में जोरदार धमाका हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का सबसे नया वीडियो जारी किया। ड्रोन हमले में रूसी आर्मी ने यूक्रेन की आर्मी को निशाना बनाया। हाई रेंज ड्रोन से निशाना लगाया गया और यूक्रेनी सेना के डिपो को तबाह कर दिया।
इस दूसरे वीडियो को भी देखिए। रूस ने इस वीडियो को जारी किया है जहां ड्रोन से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। जंग में रूस के चौथे मेजर जनरल की मौत हो गई। 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर ओलेग यूक्रेन के जवाबी हमले में मारे गए। यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा कि वो अब तक 13,800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुका है। 1,375 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, 84 रूसी एयरक्राफ्ट, 108 रूसी हेलीकॉप्टर और 11 यूएवी ड्रोन अब तक मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की आर्मी 430 रूसी टैंक तबाह कर चुकी है। रूस के 43 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम और 70 MLRS को भी यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन ने खेरसॉन एयरबेस पर भी बमबारी की, एक के बाद एक कई बम गिराए। हमले में रूस के करीब 5 हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के जवाबी हमलों ने रूस के कई टैंक तबाह कर दिए। कीव के ओब्लास्ट में रूसी तोपखानों पर यूक्रेन ने टारगेट कर हमला किया। बैक टू बैक धमाकों में यहां रूस को काफी नुकसान पहुंचा। कीव में एक तरफ भयंकर बमबारी हुई, दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर चला। कीव पहुंचे पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया, मदद का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने मदद के लिए अमेरिका और यूरोप दोनों का आभार जताया। बड़े सहायता पैकेज के लिए वॉशिंगटन का धन्यवाद। यूरोपीय राज्यों के नेता किसी भी चीज से डरते नहीं हैं और हमारे फ्यूचर के लिए इन्हें चिंता भी है। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे देशों और पड़ोसियों के साथ होने के बाद भी हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। 3 देशों के प्रधानमंत्रियों की इस यात्रा ने यूक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत किया है। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के साथ दुनिया के कई देश खड़े हैं, लेकिन जेलेंस्की अब इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि नेटो के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। रूस की पहली शर्त भी यही है कि जेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।